हदबंदी कमीशन की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। डिलिमिटेशन कमीशन आज 2 सेशन में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करेगा। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की टीम सिविल सोसाइटी तंजीमों के अलावा पंचायती और अवामी नुमाइंदों से मिल रही है। कल कमीशन ने जम्मू में 200 लोगों से मुलाकात की। आज कमीशन की जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। हदबंदी से मुतालिक अपनी तजावीज पर मबनी मुसवदे को मंजर आम पर लाने से कबल कमीशन की तरफ से इस राबते मुहिम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हमारे साथ श्रीनगर से नुमाइंदे परवेज हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। परवेज, आज श्रीनगर का दौरा, कल जम्मू का दौरा था और आज श्रीनगर का डिलिमिटेशन टीम का दौरा है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम है वो यहाँ इस टाइम SKICC पहुँच गई है। अब से तकरीबन 15-20 मिनट पहले मीटिंगों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और काफ़ी सारे अजला से जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, वो उनसे मिलने आए हैं। खासतौर जो फारफलंग एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस टाइम अंदर डिलिमिटेशन कमीशन मेंबर्स से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि कल डिलिमिटेशन कमीशन का जो दौरा जो था वो जम्मू का था और जम्मू में वो इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेटिव से मिले और आज यहाँ श्रीनगर में वो 2 सेशंस में बताया जा रहा है कि इन रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे। पहला जो सेशन है वो 12 बजे तकरीबन 10:30 से शुरू हुआ और वो 12 बजे तक बताया जा रहा है कि वो रहेगा। फिर ब्रेक रहेगी बीच में और ब्रेक के बाद एक दूसरा सेशन जो उसके बाद शुरू होगा वो भी SKICC में ही होगा और वहाँ पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोगों के वो इनसे मिलेंगे। यहाँ पे आपको बताना ये जरूरी है कि कल जो जम्मू में इनकी मुलाकातें हुई हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, तो काफी मुजाहरे भी हुए हैं, वहाँ पे काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। हमने देखा कि कांग्रेस ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और बाकी जो पार्टीज है BJP को छोड़ के वो सारे इस कमीशन के इस दौरे से नाखुश नजर आ रहे हैं। कल हमने यहाँ PDP की लीडर से बात की, उनका साफ कहना था कि ये एक आई वॉश जैसा लग रहा है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर इस विजिट को देखा जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे में इतना जो डिस्कशन इस पे होना चाहिए था वो 2 घंटे में पॉसिबल नहीं है, उनका ये PDP का कहना है। और PDP का साथ ये भी कहना है कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने जो अपने जो खदशात पेश किए थे इस रिपोर्ट के हवाले से, जो इंटर्म रिपोर्ट बनाई है डिलिमिटेशन कमीशन ने, तो उन पे अमल नहीं किया गया है और वो इस जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनको अनफेयर मानती है। उनका कहना है कि जम्मू में परवेज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के ताल्लुक से वहां के अवाम के क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, वो उसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। अगर हम यहाँ पे लोगों की भी बात करें तो लोगों को भी किसी हद तक लगता है कि कुछ ज्यादती उनके साथ हो रही है। अगर पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से भी देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी जम्मू को जो 6 सीटें मिल रही हैं और कश्मीर को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, तो लोगों में जरूर इसके हवाले से खदशात हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को फायदा देने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो रीबाउंड्रीज बनाई जा रही हैं, जैसे साउथ कश्मीर की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको राजौरी पुंछ के साथ जोड़ दिया गया है, तो इसको भी लोग अनफेयर मानते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर PDP हो, दोनों ने अपने जो खदशात हैं, अपने जो एतराजात हैं वो पहले ही जाहिर कर दिए थे इस इंटर्म रिपोर्ट के हवाले से। हालांकि अभी ये रिपोर्ट जो है वो हतमी सूरत इसकी अख्तियार नहीं हुई है। बताया जाता है कि इन जो मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स के बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 6 मई तक का टाइम दिया गया है डिलिमिटेशन कमीशन को और 6 मई तक के वो ये रिपोर्ट अपना सबमिट कर देंगे। लेकिन पहले से ही मैं आपको बता दूं कि पहले से ही एतराजात इसमें आ रहे हैं और चाहे आम लोगों की बात करें या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो खुश BJP को छोड़ के ज्यादा खुश इस कमीशन की रिपोर्ट से नजर लोग नहीं आ रहे हैं। आज भी अब देखना होगा कि जो यहाँ डेलीगेशन से मिलेंगे वो किस तरह से अपने जो खदशात हैं वो उनके सामने। बिल्कुल परवेज, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में किसी तरह की कोई तब्दीली पेश न की गई, इसमें नहीं लाई गई, तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ कदम रहेगा?
जी, अगर हम बात करें, जैसा यहाँ पे लोगों को कुछ लगता है कि शायद जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलेक्शन का बायकॉट करेंगी, लेकिन ऐसा जमीनी सतह पे दिखता नहीं है। जो एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि ना ही पीडीपी और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इलेक्शन बायकॉट के किसी मूड में है, क्योंकि अगर वो इलेक्शन बायकॉट करते हैं तो बीजेपी को एक खुला मैदान मिल जाता है और वो जो इलेक्शन है वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। तो ऐसे में खदशात जरूर ये है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है उसमें अनफेयर मींस इस्तेमाल किए गए हैं, बायस इसको बताया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, लेकिन साथ में ये भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास इलेक्शन लड़ने के सिवा चारा कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो इलेक्शन का बायकॉट करते हैं तो वो एक बार फिर से बीजेपी को, जैसे उन्होंने डीडीसी चुनाव में किया था, एक बार फिर से जो मैदान है वो बीजेपी के लिए खुला छोड़ेंगे, जैसा जो कि ऐसा लगता नहीं है कि जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे उनके राय के हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल परवेज, हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की नाराजगी भी पेश आ रही। कल भी हमने जम्मू में देख लिया कि वहां के कई सारे मकामात पर वहां पे मुजाहरे भी किए गए, और आज श्रीनगर में अभी तक इस तरह का कोई भी मुजाहरा वो नहीं पेश आया। लेकिन अब ये अभी शुरुआत का दौर है, अभी शुरुआती वक्त है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम जो ही बीत जाएगा उस वक्त हमें पता चल जाएगा कि किस तरह पे वहां की जो सिचुएशन है पेश रहेगी। फिलहाल हम आपके साथ इस खबर पे अगले बुलेटिन में भी जुड़े रहेंगे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े लीडरान मीटिंग में मौजूद हैं। बीजेपी ने व्हिप जारी करके राज्यसभा के अरकान को मौजूदा रहने की हिदायत दी है। ये व्हिप ऐसे वक्त में जारी किया गया जब राज्यसभा में कुछ अहम बिल को मंजूरी देनी है। वजीर दाखिला अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल पेश करेंगे। 7 तारीख से शुरू होगा और 20 तारीख तक ख़त्म होगा। इस बीच में डॉक्टर अंबेडकर जी का जो जयंती है, वो अंबेडकर का जयंती का दिन भी विशेष प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान की है, और 15 दिन का ये कार्यक्रम में विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया है हम सब लोग ये जो स्वच्छता के कार्यक्रम में विशेषता 75 जो हमारा वाटर टैंक्स रहता है, तालाब बोलते हैं हिंदी में, वो तालाब स्वच्छता के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आग्रहपूर्वक आप सब रहे, उसमें श्रमदान करें, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। और कल माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस पर शुभ अवसर पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। 7 अप्रैल को आयुष्मान भारत है और जन औषधि केंद्र का है, और 8 अप्रैल को पीएम आवास है, और 9th हर जल घर जल है, और 11 को ज्योतिबा फुले का है, और 12 को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, और स्कूल को जाके स्कूल को बच्चों को प्रेरित करें कि आप कृपया वैक्सीनेशन ले लो, और वैक्सीनेशन सेंटर को विजिट करें। और 13 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है उसमें पीडीएस सेंटर को विजिट करना है। और 14 तारीख को अंबेडकर जयंती बूथ लेवल पर करना है। 15 को जनजाति दिवस, हमारा जो एसटी मित्र है उन लोगों से बातचीत करना है, और उनका जो स्कीम है वो उनके बारे में पहुंचा है नहीं पहुंचा है वो देखना है। 16 अप्रैल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो श्रमिक है उनके लिए भारत सरकार का योजना है, उसके रख के कार्यक्रम करना है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर का बयान पेश आया। कलीमुल हफीज ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहकाम पर तनकीद की है। ट्वीट करके लिखा है कि गरीब हिंदुस्तान मुसलमानों से दुश्मनी अगर एसडीएमसी नवरात्र का ख्याल रख रही है तो रमजानुल पाक में शराब की दुकानें बंद रखने का हुक्म दो, वरना ये सिर्फ गोश्त का कारोबार करने वालों से दुश्मनी है। आपको ये खबर दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर मजलिस-उल-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर का बयान जारी हुआ है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, दरअसल ये ट्वीट कलीमुल हफीज ने दिल्ली से किया है। उन्होंने कहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहकाम पर तनकीद की है।
उन्होंने गरीब हिंदुस्तान मुसलमानों से दुश्मनी है तो अगर एसडीएमसी नवरात्रि का ख्याल रख रही है तो रमजानुल पाक का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें भी बंद रखने का हुक्म दिया जाए, वरना ये सब मामला सिर्फ गोश्त का कारोबार करने वालों से दुश्मनी जाहिर करता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के जानिब से एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में शराब की दुकानों पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए, वरना महज ये गोश्त का कारोबार करने वालों से दुश्मनी जाहिर करता है। बेहद अहम खबर, कलीमुल हफीज ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहकाम पर तनकीद की। ट्वीट करके लिखा कि गरीब हिंदुस्तान मुसलमानों से दुश्मनी, अगर एसडीएम नवरात्रि का ख्याल रख रही है तो रमजानुल पाक में भी शराब की दुकानें बंद रखने का हुक्म दो, वरना इस सिर्फ गोश्त का कारोबार करने वालों से दुश्मनी जाहिर करता है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का।